दुनिया की ये सबसे छोटी गीता देखी, अंगूठे के नाखून जितनी खासियत जाने योगी ने किया सम्मानित, गजब है। 170 पेज लेंस से पढ़ो श्लोक, प्रयागराज में है ये खजाना। देखिए अनोखा म्यूजियम जहां दिखेंगी सबसे हैरान करने वाली चीजें। ये देखिए दुनिया की सबसे छोटी श्रीमद् भगवत गीता, 170 पेज हैं इसमें, सारे 700 श्लोक लिखे हैं, लेकिन बिना लेंस के एक अक्षर भी नहीं पढ़ सकते। यह अनमोल खजाना बनाया है प्रयागराज के मशहूर दुकानजी उर्फ राजेंद्र तिवारी ने। इतना ही नहीं, इनके घर में पूरा म्यूजियम है। दुनिया की सबसे छोटी कुरान, मुगल काल के सिक्के, 40 किलो की लौकी, वाटरप्रूफ साड़ी और ना जाने क्या क्या। दुनिया जी मूंछों पर मोमबत्ती जलाकर डांस करने के लिए भी गिनीज लिम्का में भी नाम कमा चुके हैं। और तो और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद इनको सम्मानित किया है। नाउ यूपी के विशेष संवाददाता ने उनको खोज निकाला और फिर कैमरे में बहुत कुछ कैद हुआ है। देखिए अभिषेक पांडे की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। भारत देश जो कि वसुधैव कुटुंबकम के हम कह सकते हैं कि नीति पर चलता है, ऐसे संस्कृति है, ऐसे संस्कार हैं। और बात अगर तीर्थराज प्रयागराज की जाए तो वैसे तो दुनिया में 7 अजूबे हैं, लेकिन अगर आज हम आपको 8वां अजूबा दिखाएं तो कैसा लगेगा? जी हाँ, मैं कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ प्रयागराज के प्रख्यात राजेंद्र तिवारी उर्फ दुकान जी साहब मौजूद है और इनके पास दुनिया की सबसे छोटी गीता श्रीमद् भागवत गीता मौजूद है, साथ ही साथ कुरान भी है। भारत देश सभी धर्म और जातियों का सम्मान करता आया है, लेकिन जो संग्रहालय मैं आपका देख रहा हूं, यहां पर तमाम पुरानी चीजें हैं। आपका नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है, उस पर हम आएंगे। लेकिन सबसे छोटी गीता, ये इस पर आप क्या कहेंगे? प्रयाग की पावन भूमि गंगा जमुना सरस्वती का जो तीर्थों के राजा प्रयागराज हैं, वहां संगम के कुछ ही दूरी पर दारागंज के महान नगरी में दुकान जी कोलाज संग्रहालय 89 से बनाया है। और जिस संग्रहालय में कोलाज संग्रहालय नाम रखा गया, जिसमें अनेक प्रकार की पुरानी चीजें जो लोगों के घर में बेकार भी हो जाती हैं, उस चीजों को दुकान जी ने अपने संग्रहालय में संयोग के रखा है। लेकिन जो देश विदेश दुनिया से लोग यहाँ आते हैं, वो सिर्फ जो मेरे पास भारतीय संस्कृति की जो पहचान है, जो जिसकी नींव है, उसकी दुनिया की जो सबसे छोटी भगवत गीता है, वो दुकान जी के पास है। जबकि बहुत से देश विदेश से लोग आए और उन्होंने कहा कि इससे भी छोटी है, तो हमने कहा भाई हो सकती है। लेकिन जब उन्होंने हमारे गीता को नापा तो उन्होंने कहा ये और गीते से छोटी है, लेकिन हम उसको खुली आंख से उस तरह से नहीं पढ़ पाते, इसलिए लेंस लगाना पड़ता है। और उसके साथ साथ मेरे पास यहाँ पर एक कुरान भी है, दुनिया की सबसे छोटी, क्योंकि भारतीय संस्कृति में जिस तरह से भारतवर्ष एकजुट होकर चलता है, सबको अपना परिवार के रूप में मानता है, उसी हिसाब से मेरे पास गंगा जमुना सरस्वती के संगम तट पे गीता और कुरान मैंने रखा है। और द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को संदेश दिया था कि धर्म की रक्षा कैसे की जाए। अगर हमारे दर्शकों को आप दिखाए कि ये कितनी छोटी है, मतलब अंगूठे के जो ये अंगूठे से भी बराबर, हाँ, उससे भी छोटी ये गीता है। देखिए पूरी तरह से हाथ में इसको पकड़ पाना भी मुश्किल ही रहता है। और इसमें हम कह सकते हैं कि ये सिर्फ 1 इंच लंबी ही कह सकते हैं इसको। कितना है? हाँ, बस इसी तरह का है, उसको सेंटीमीटर में कहा जा सकता है। लेकिन इतना है कि करीब 122 देश के लोग यहाँ इस कमरे में आ चुके हैं। लेकिन जिन लोगों ने गीता देखा, उन्होंने कहा ये हमको सबसे छोटी गीता लगी। लेकिन जो हमारे माघ मेला, कुंभ मेला लगता है, उसमें जितने भी दुनिया से लोग आते हैं, तीर्थ वाले आते हैं और भक्त लोग आते हैं, यहाँ तक कि जितनी इंटरनेशनल मीडिया है, बड़ा सौभाग्य रहा कि दारागंज के इस पवित्र भूमि पे जितनी भी इंटरनेशनल मीडिया है, वो हमारे इस कमरे में गीता, जो भारतीय संस्कृति की नींव है, जिसके जरिए हमारा भारतीय संस्कृति चलता है। आपने माघ मेले का जिक्र किया, आपको ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया था स्वच्छ भारत अभियान का 2019 महाकुंभ के बाद। हम देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ भी आपको सम्मानित कर रहे हैं, थोड़ा इस बारे में बताएं। और ये जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, इसमें आपका नाम कैसे दर्ज है? मैं ऐसे अंतरराष्ट्रीय मूंछ नर्तक हूँ। जैसे कुचिपुड़ी नृत्य होता है, मणिपुर नृत्य होता है, कथक नृत्य होता है, इसी तरह मैंने बहुत ही
अपने एक नए विधा की शुरुआत की है जिसका नाम है मूंछ नृत्य, जो शरीर के किसी भी अंग को हिलाए बिना अपनी मूंछों पर मोमबत्ती जलाकर और म्यूजिक की लय ताल पर वो नृत्य करती है। इसके लिए मुझे दुनिया का पहला व्यक्ति जिसमें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और जूनो इंटरनेशनल अवार्ड, ऐसे बहुत से अवार्ड और रिकॉर्ड मिले हैं मूंछों के माध्यम से। लेकिन मूंछ नृत्य के साथ साथ मैं स्वच्छता का और माँ गंगा को प्रदूषण से बचाए रखने के लिए मैं रोज 2 घंटा सुबह गंगा जी के किनारे और शहर में घूम घूम कर लोगों को जागरूक करता रहता हूं। और सरकारी जितनी भी सरकारी संदेश या उनकी गतिविधियां जनता को पहुंचाने तक के लिए हमारे पास आती हैं, तो मैं उसको आपके सामने ये बहुत ही अनेक काम आप करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देते हैं। लेकिन आप साफ तौर पर देखिए कि 1995 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुकान जी का नाम दर्ज है, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड 1995 में है। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ भी स्वयं उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी सम्मानित कर रहे हैं। दुकान जी का जो काम है वो स्वच्छ भारत अभियान को आगे ले जाना है। गंगा माँ में जो भी श्रद्धालु आते हैं वो प्लास्टिक वहां पर इस्तेमाल ना करें, साबुन का इस्तेमाल ना करें, ये तमाम चीजें हैं। एक और अनोखी चीज है यहीं पे मौजूद है, हम आपको जल्दी से दिखाना चाहेंगे। ये देखिए तमाम ऐसे सिक्के हैं जो कि आज मिलना मौजूद है, काफी मुश्किल है। ऐसे सिक्कों का भी यहाँ पर संग्रह किया गया है, ये भी अपने आप में अद्भुत है। कोई मुगल काल के हैं, कोई हम कह सकते हैं अंग्रेजों के जमाने के हैं, और ये सब ऐसे सिक्के हैं कि जिनमें उर्दू में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है। पढ़ पाना हम कह सकते हैं कि ये क्या है, कुछ इसके बारे में बताएंगे? बस ये जो भी बाहर से लोग आते हैं जिनके पास पुराना चीज खजाना रखा रहता है उसके हिसाब से वो दे गए हैं, लेकिन इसको हम तो पढ़ नहीं पाते। और सबसे बड़ी खासियत है जिस समय हमारे इस संग्रहालय का जिक्र पूरे मीडिया में हुआ है और 1989 में बनना शुरू हुआ था, लेकिन श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा में रहने के कारण वो मकान खाली हो जाने के बाद तो अब आपका ये पूरा संग्रहालय है और अद्भुत अनोखी चीजें हैं यहाँ पर, अजब गजब चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है। और तीर्थराज प्रयागराज भी अपने आप में अद्भुत नगरी है, संगम नगरी है। तो इस बार माघ मेले में अगर आप आते हैं तो राजेंद्र तिवारी उर्फ दुकान जी के इस संग्रहालय में जरूर विजिट करिए। दुनिया की सबसे छोटी गीता, कुरान के साथ साथ आपको हम कहेंगे पुरातन काल के सिक्कों का भी संग्रह देखने को मिलेगा। अभिषेक पांडे, ना उत्तर प्रदेश।